नमस्कार, आप देख रहे क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। कल यानी 20 अगस्त को आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के बदलापुर से एक बेहद ही घिनौनी खबर सामने आई थी, जिसके बाद लगातार बदलापुर स्टेशन पर घेराव किया गया, प्रोटेस्ट किया गया। इसके साथ ही बदलापुर के जो आदर्श स्कूल है वहां पर भी घेराव किया गया था। वहां पर भीड़ उमड़ पड़ी थी, जिसके बाद वहां पर पुलिस के लिए चैलेंजिंग हो गया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। पुलिस पहुंचती है, जिसके बाद मामले का खुलासा होता है। दरअसल एक परिजन होते हैं जो अपनी बेटी के लिए न्याय का गुहार लगाते हैं, और गुहार लगाते लगाते वो इतने मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझता, जिसके बाद वो वहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए उतर आते हैं कि आखिर किसी तरह से उनकी बेटी के साथ न्याय हो, किसी तरह से उनकी बेटी के साथ जो हैवानियत हुई है उस पर केस यानी मुकदमा दर्ज हो। बता दें कि लगभग ये परिवार 12 घंटे मशक्कत करता है, स्कूल में जाता है, न्याय के लिए दरकार करता है, लेकिन कोई भी वहाँ से उन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जिसके बाद थक हार कर वो पहुँचते हैं पुलिस थाने, लेकिन पुलिस थाने में भी उन्हें बेंच पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ समय इंतज़ार करने के लिए कहा जाता है। जिसके बाद ये परिवार को कुछ नहीं सोचता और वो फौरन सड़क पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर भीड़ उमड़ पड़ती है, सैलाब उमड़ पड़ता है। आप देखेंगे वीडियो में कैसे लोग चक्का जाम कर दिए थे, रेलवे ट्रैक पर लोग उतर गए थे कि आखिर इस तरह से कैसे कोई अपराधी इस तरह से अपराध को अंजाम दे सकता है, वो भी नन्ही मासूम बच्चियों के साथ। आखिर क्या था पूरा मामला, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। एक और 15 अगस्त का सेलिब्रेशन होता है, बच्चे स्कूल में सेलिब्रेट करके अपने अपने घर जाते हैं। जिसके बाद 16 अगस्त को वो बच्चियां स्कूल जाने से मना करने लगती है। इस पर माँ पूछती है कि आखिर तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती हो, तो वो लगातार कतराने लगती है और डर जाती है, सिहर जाती है। जिस पर माँ को कुछ डाउट होता है। फिर वो बच्ची से प्यार से पूछने की कोशिश करती है कि आखिर क्यों नहीं जाना चाहती हो, तुम्हें चॉकलेट दूंगी। किसी तरह से वो बहला फुसला कर लड़की से पूछती है, जिसके बाद बोलती है वो लड़की, जो बात बोलती है उसे बताने में हमें भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। दरअसल उस लड़की ने जब खुलासा किया अपने भाई से किया था, क्योंकि उसने बताया कि भाई मेरे से वहाँ पर स्कूल में मेरे कपड़े उतारे गए थे, मेरे प्राइवेट पार्ट्स पर छुआ गया था, टच किया गया था। इसके आगे की कहानी बताने लायक नहीं है। जिसके बाद उसकी माँ ये सारी चीज़ें सुनती है, घर में पता चलता है, सभी के सभी डर जाते हैं कि आखिर इस तरह से इतनी छोटी सी बच्ची के साथ कोई कैसे कर सकता है। इस पर माँ फ़ौरन दौड़ी भागी पहुँचती है यहाँ स्कूल में जाती है। वो बताती है कि ऐसे ऐसे बेटी के साथ हुआ है, जिसकी वजह से वो डर कर स्कूल नहीं आना चाहती। और अमूमन बच्चों से बातचीत करनी चाहिए। ये ज़रूरी है आज के दौर में कि बच्चों को बैड टच, गुड टच के बारे में तो जानकारी होनी ही चाहिए, लेकिन इसके साथ ही उनके हाव भाव को भी पेरेंट्स को पहचानना बेहद ज़रूरी है, जिससे इस पेरेंट्स को लगा कि वो बच्ची आखिर 16 अगस्त को स्कूल जाने से क्यों मना कर रही है। तो खुलासा होता है कि 13 तारीख को उसके साथ स्कूल में कुछ ऐसा हुआ, जिसके बाद से लगातार वो जाने से इनकार कर रही है। जब स्कूल पहुंचती है महिला अपनी बच्ची को लेके कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए, तो वहां उसे 12 घंटे का वेट कराया जाता है। 12 घंटे तक उस महिला को कोई भी रिस्पांस नहीं दिया जाता कि आखिर क्या हुआ है और क्या कर रहे हैं। इस पर महिला थक हार कर पहुंचती है पुलिस थाने, पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां पर वो बाकायदा बताती है कि उसकी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हुआ, बेटी ने ऐसा कुछ कहा है। बजाय इसके कि बेटी का मेडिकल रिपोर्ट हो, बजाय इसके कि बेटी के साथ अगर अन्याय हुआ है तो रिपोर्ट दर्ज कराया जाए, यहाँ तक कि 0 FIR का भी ऑप्शन होता है, लेकिन फिर भी उस पुलिस स्टेशन में महिला इंस्पेक्टर के कानों पर जू नहीं रेंगता। इसके साथ ही वहाँ पर मौजूद जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनके भी कानों पर जू नहीं रेंगता। आखिर थक हार कर महिला वहाँ से चली जाती है, क्योंकि पुलिस थाने में उसे कहा गया था कि जाइए आप अपनी बेटी का मेडिकल टेस्ट कराइए, इसके बाद हम कोई रिपोर्ट दर्ज करेंगे। अब महिला दौड़ी भागी पहुंचती है अस्पताल। जब अस्पताल पहुंचती है, मामले का खुलासा होता है, डॉक्टर जांच करते हैं, तो जो सच सामने आता है तो महिला और भी टूट जाती है, क्योंकि अब तक उसने बेटी के मुंह से सुना था, लेकिन अब जो कहानी आगे की थी वो एक डॉक्टर बयां कर रहे थे, और डॉक्टर जिस तरह से बयां करे वो माँ के लिए सुनने के लिए वो नहीं सुन पा रही थी, जिसकी वजह से माँ भी सहम जाती है। काफ़ी समझाने के बाद उसे समझ आता है कि आखिर वो किस इसमें है कि आखिर इस तरह से बेटी के साथ हैवानियत हुई है, जिसका सच उसे डॉक्टर के तहत पता चलता है। अब माँ पहुंचती है पुलिस थाने,
वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए लगातार प्रोटेस्ट करती है, जिसके बाद रिपोर्ट दर्ज तो करा लिया जाता है लेकिन फिर भी मामले की सुनवाई कुछ नहीं होती, जिसकी वजह से बदलापुर के सड़कों पर चक्का जाम किया जाता है। रेलवे ट्रैक पर लोग उतर आते हैं और देखते ही देखते ये मामला ऐसे आग की तरह फैलता है कि लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने लगते हैं। एक और कोलकाता में हुए ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस को लेकर प्रोटेस्ट जारी है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के बदलापुर से ये खबर ने सबको हैरान परेशान कर दिया, क्योंकि ये मासूम बच्ची थी, 3.5 साल से 4 साल की उम्र थी और एक बच्ची के साथ नहीं बल्कि 2 बच्चियों के साथ तो स्कूल में 13 अगस्त की सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे के दरमियान उस स्कूल में कुछ ऐसा हुआ था। नर्सरी का स्कूल था, नर्सरी की ये बच्चियां थी, नर्सरी में पढ़ने वाली। वहीं उनके साथ 13 अगस्त को वॉशरूम में लेके जाया जाता है। कोई एक सफाई कर्मी होता है स्कूल का, वही उन बच्चियों के साथ जाता है और जाने के बाद उनसे कहता है कि अपने कपड़े उतारो, और कपड़े उतारने के बाद उनके साथ गंदगी करता है, दरिंदगी करता है, जिसके बाद मामले का खुलासा होता है तो पुलिस फ़ौरन पहुंचती है आरोपी के पास। अब क्योंकि वो सफाई कर्मी स्कूल का ही था तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि सब चीज़ें पता थी, कहाँ रहता था, क्या पता था। इसके बाद पुलिस अक्षय शिंदे के पास पहुंचती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है, जिसमें खुलासा होता है कि इसी ने उन लड़कियों के साथ दरिंदगी की थी, जिसके बाद लड़की सहम जाती है और अपनी मां से बताती है कि उसे स्कूल नहीं जाना। हालांकि इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद वही चार्जेस लगाए जाएंगे, क्योंकि बच्चियां दोनों जो थी वो नाबालिग थी, काफ़ी कम उम्र था, मासूम थी, जिसकी वजह से इन पे पॉक्सो का एक्ट लगना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस पुलिस स्टेशन पहुंची थी महिला शिकायत दर्ज कराने के लिए, तो वहाँ की इंस्पेक्टर जो है शुभदा, उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसके साथ वहीं कई ऑफिसर के भी तबादले कर दिए गए हैं। दूसरी ओर स्कूल की बात करें तो प्रिंसिपल हो, क्लास टीचर हो, चाहे कोई महिला कर्मचारी हो वहाँ की, उन्हें भी वहाँ से निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि उनके कार्यकाल में, उनके रहते हुए, उनकी मौजूदगी में ये सारे कांड को अंजाम दिया जाता है। इसके बाद बजाय जो महिला आती है, पीड़ित आती है अपनी बच्ची की शिकायत लेके कि बच्ची के साथ ऐसे ऐसे कांड हुआ है, तो इस पर सुनवाई होने की बजाय वो उन्हें 12 घंटे लगातार वहाँ बिठाए रखते हैं और कोई सॉल्यूशन नहीं देते, जिसके बाद वो थक हार कर पहुँचती है पुलिस थाने में। फिलहाल बता दें कि इस केस में आरोपी जो है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वो पुलिस की कस्टडी में है। वहीं जो मेडिकल टेस्ट है उसमें ये सामने आया है कि बच्चियों के साथ दरिंदगी की गई है, जिसमें अक्षय शिंदे का ही नाम आया है और सीसीटीवी में कैप्चर भी हुआ है कि वो उन लड़कियों का पीछा कर रहा था, जिसके बाद लड़कियां स्कूल आने से डर रही थी, जिस पर खुलासा होता है कि उनके साथ स्कूल में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो डर गई है और वो आना नहीं चाहती। फिर माँ ने बच्चियों से पूछताछ की, तब सामने आता है कि हाँ, एक बच्ची नहीं बल्कि 2 बच्चियों के साथ ये सफाई कर्मी जो था स्कूल का, उसी ने इस कांड को अंजाम दिया।